चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 6.4। ओके, क्या बोला इसमें? इन द फॉलोइंग टेबल द इन्वेस्टमेंट मेड बाय 210 फैमिलीज, 210 फैमिलीज के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया गया वो शोन, वो दिख रहा है, वो यहाँ दिया गया है। प्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम, इसको हिस्टोग्राम के फॉर्म में प्रेजेंट करना। बस ऐसे ही क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, ठीक है। ये बहुत ईजी है। अब देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज में है, ये आपको यहाँ पे गिवन है, और ये पूरी क्या है, क्लासेस हैं। इन द सेंस क्या है, ये इतने इन्वेस्ट किया गया, मतलब जो 30 फैमिलीज है, 30 फैमिलीज ने 10 से 15,000 रुपीज के करीब इन्वेस्ट किया, ठीक है। 50 फैमिलीज ने 15 से 20 रुपीज, सॉरी 1000 के रुपीज के करीब इन्वेस्ट किया। ओके, अब देखो आपको यहाँ क्या क्या गिवन है, देखो गिवन क्लासेस आर कंटिन्यूअस क्लासेस, वी कैन ड्रॉ इन द डायरेक्ट ग्राफ, ठीक है, हम डायरेक्ट बना सकते हैं। आपको यहाँ बताना है कि ये जो क्लासेस है, क्लासेस को हमने देखा, ये कंटिन्यूअस क्लासेस है, वी कैन ड्रॉ द डायरेक्ट ग्राफ। ओके, और क्या चाहिए हमको? और हमको ये देखना है कि इस क्लास में जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग 0 से हो रही है कि नहीं, नहीं है। इट्स ओरिजिन इज नॉट फ्रॉम 0, 10 से हो रही है, ठीक है। तब क्या लिखेंगे यहाँ पे? ऑल्सो क्लास इज नॉट स्टार्ट फ्रॉम 0, सो इट इज कंपल्सरी टू ड्रॉ क्रिंक मार्क, ठीक है। क्रिंक मार्क लगाना बहुत जरूरी है जहां पर 0 से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। तो बिटवीन 0 टू फर्स्ट क्लास, 0 से लेके फर्स्ट क्लास के बीच में आपको क्रिंक मार्क लगाना है। आप इस चीज को ध्यान रखना, ये आपको लिखना कंपलसरी है, और ये फिर इस तरह से आपने बनाया, ऑलरेडी है लेकिन आपको बनाना कंपलसरी है, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, तो इधर हमको क्या करना है, अभी हमें बनाना है हिस्टोग्राम, ठीक है। अभी ग्राफ पेपर का काम हो, ग्राफ पेपर का काम है, पूरा इजी है। ये आपका क्लास गिवन है, आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, स्केल आप बनाएंगे, एक्स एक्सिस पे क्या रखना है आप रखेंगे, वाई एक्सिस पे क्या रखना है आप रखेंगे, पूरा सॉल्यूशन आप देंगे, और फिर हमारा सॉल्यूशन जो भी होगा उससे मैच करो। ओके, नाउ स्टार्ट। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो किसने एकदम एक्सेक्ट बनाया, एकदम सही बनाया जैसे हमने बनाया है। जल्दी से कमेंट करो, समझ में आना चाहिए कि आपको क्या क्या समझा। बन गया हमारा हिस्टोग्राम, है ना। क्या किया देखो, हमने यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज में किया था, और आपको क्या बोला था, ये जो आपको जो क्लास गिवन है 10 to 15 है ना, इसमें कितने नंबर ऑफ फैमिलीज 30, तो 10 to 15 बोला, और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हमने ले लिया, कितना ग्रेटेस्ट नंबर आपका 60 है फ्रीक्वेंसी में, और यहाँ पर क्या है 35, तो जो 35 से थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया हमने 40 तक, मतलब ये जो 1 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर के बेस पे हमने कैसे लिया 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। तो अब देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5000 रुपीज, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5000 रुपीज। कैसे कैसे समझोगे, देखो अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, कितना आएगा आपका 5, क्लियर है। तो 10 से 15 के बीच में कितने 1000 रुपीज की बचत है यहाँ पे 5000 रुपीज की, क्लियर है। तो ये हो गया 10 से 15, ये देखो 5000 रुपीज, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो गया। और ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे क्या दिया है, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने फॉर्म्स दिया है 10 फॉर्म्स। टोटल कितने फॉर्म्स है आपके 60 फॉर्म्स, ठीक है। हमने 80 तक के बना दिया, हमने थोड़ा ऊपर बना लिया, क्लियर। हाँ, तो ये चीज क्लियर होगी। अब बताओ यहाँ पे क्या नहीं समझ में आया, देखो इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज में है, ये हमने लिख दिया। अब आपको सीधे सीधे 10 to 15 वाली क्लास में जाना है, 30 तक का है, ये देखो हमने 30 तक बनाया। 15 to 20 में कितना है आपका 15 to 20 50 है, ये देखिए ये एग्जैक्ट 50 तक है हमारा। ओके, देन थर्ड इज योर 60, ये देखिए थर्ड में 60 में आ गया। 4 55 है, ये देखिए हमने ये जो बनाया था ना, इसे रफ ही नहीं किया आपको दिखाने के लिए, ये सेंटर पे बना 55 हो गया। एंड द लास्ट वन इज 15, ये देखिए ये भी हमने सेंटर पे बनाया, ये आपका 15। ओके, तो ये हमारा बार बन के क्लियर हो गया, ये पूरे बार्स बन गए, मतलब आपका हिस्टोग्राम कंप्लीट, ठीक है। ये आपका हिस्टोग्राम बन गया, जो यहाँ पे आपको कहा गया था बनाने के लिए, आपने बना लिया, ये कंप्लीट। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जल्दी से कर लीजिए आप। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4, टाइम अलॉटेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एन एग्जामिनेशन बाय सम स्टूडेंट इज शोन इन द टेबल। मतलब एग्जाम के जो प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट्स को जो टाइम अलॉट किया जाता है ना, वो टाइम इस टेबल में गिवन है। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू शो द हिस्टोग्राम टू शो द, क्या गलत लिखा गया हमने, टू शो द, क्या है क्वेश्चन में, एक मिनट पहले बुक देखते, कुछ तो भी गलत लिख दिया हमने, शो द इंफॉर्मेशन, सॉरी हिस्टोग्राम ही लिख दिया हमने, शो द इंफॉर्मेशन। वैसे जनरली स्टूडेंट है इस चीज को देखते ही नहीं, है ना। जो स्टूडेंट है ना वो क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं, जब वो हिस्टोग्राम बनाने जैसे ही पता चला ना, बस इसको देख करके डायरेक्ट बनाते, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं समझते। पढ़ना चाहिए, है ना, उसमें किसके बारे में दिया गया, क्योंकि जब बार्स बनाएंगे तो उसके पहले जब एक्स एक्सिस पे क्या रखना है, वाई एक्सिस पे क्या रखना है, वो तो देखना पड़ेगा। हाँ, हमको पता है, हमें वो भी बोलोगे कि आप यहाँ से तो मिल जाता है, हमको क्वेश्चन देखने की क्या जरूरत है,
फिर भी देखा करो, हर चीज बहुत काम की होती है ना, कोई भी चीज को इग्नोर मत करो। ठीक है, चलो सॉरी यहाँ गलती से लिख दिए थे। अब देखो टाइम मिनट्स में दिया है आपका, है ना, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 20। अब देखो ये क्या दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट में हम लिख देते हैं 14, 20, ओके, 24, 22 एंड लास्ट वन इज 16। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको क्या देखना है कि क्लास कंटिन्यूस में है कि नहीं। 6 to 80, 80 to 100, 100 to 120, ओके 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 ओके, क्लास इज ऑलरेडी कंटिन्यूस क्लास। ठीक है, तो हमें इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 2 कॉलम में ही रहेगा। सेकंड में फ्रीक्वेंसी है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कॉलम क्या लिखना है वो लिखोगे, गिवन क्लास कंटिन्यूस है कि नहीं वो लिखोगे, फिर और क्या लगाना है, 0 से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं वो भी देखने के बाद आपको क्या लिखना है आप लिखोगे। देन उसके बाद फिर आप जो कॉलम बनाते हैं एज इट इज कॉलम को, है ना, स्टैंडिंग ओवेशन में बनाना है। अब उसके बाद क्या है, सीधे सीधे ग्राफ बनाना है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इतनी तो छूट नहीं देंगे कि सारा क्वेश्चन आपको पूरा ही हम सॉल्व करा दें, बताएंगे जरूर, आपको आंसर भी बताएंगे, आपके पास आएगा आंसर, आपके पास में होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ब्रेक के बाद पहले आप सॉल्व करो। ओके, नाउ स्टार्ट। किया क्या आपने सॉल्व, ईमानदारी रखिए अपने सॉल्यूशन पे। ओके, चलिए देखो सॉल्यूशन में क्या है, गिवन क्लासेस आर ऑलरेडी कंटिन्यूअस क्लास सो वी कैन ड्रॉ इन द ग्राफ टेक्स्ट। देखो ये जो लिखा है ना, ये जो हमने लिखा, ये आप अपनी लैंग्वेज पे भी लिख सकते हैं, एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए, जो चेक कर रहा है उसको समझ में आना चाहिए कि आप क्या बताना चाह रहे हो। ठीक है, ये हमने अपनी लैंग्वेज पे लिखा, आप भी अपनी लैंग्वेज, सबकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, सब जिसने भी गिवन जो कुछ भी लिखा होगा सबके अलग अलग हो सकते हैं, थोड़ा बहुत अलग चलेगा, टेंशन वाली बात नहीं, बस ये समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, आप क्या बताना चाह रहे हैं। क्लियर है, तो चलो, तो सो वी कैन डायरेक्टली drawing graph. Okay, then also classes is not start from 0, it is compulsory to put crink mark between 0 to first class. Okay, 0 to first class के बीच में हमको क्या लगाना है, क्रिंक मार्क। ये समझा, आगे देखो, तो ये हमारी क्लास है ना, ये हमारी क्लास है, हमने क्लास लिखा, ये फ्रीक्वेंसी लिखी, हमने थोड़ा छोटे रूप में लिखा है, आप अच्छे से सिस्टमेटिक लिखो। देखो जितनी चादर उतना ही पैर फैलाना चाहिए, जितना बड़ा ब्लैक बोर्ड वैसा ही यूज करना चाहिए। ओके, तो चलिए अब यहाँ आ जाइए, एक भी रब नहीं किया हमने, देखिए क्या एग्जैक्ट बनाया हमने, स्केल देखो 60 से लेकर के पूरा 180। अब सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम मिनट्स क्लास मार्क बनाया, है ना, 0 से ओरिजिन नहीं है तो इसलिए हमने क्रिक मार्क भी किया, और उसके बाद इसमें डिस्टेंस कितना दिया, तो कैसे देते हैं डिस्टेंस बताया हमने, ये जो क्लास इंटरवल है अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट कर दीजिए, है ना, तो क्या होगा आपका, ये 20, क्या है ये 20, मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा आपका, ये मतलब जो मिनट्स है ना वो 20 मिनट्स के हिसाब से इतना है ना, ये पूरा 20 मिनट्स के हिसाब, सॉरी 2 मिनट्स लिख दिया हमने, सॉरी ये 20 मिनट्स है आपका, होती है गलती। तो ये 20 मिनट्स है ना, 60 to 80 के बीच का टोटल टाइम कितना हुआ, 20 मिनट्स। क्लियर, 80 to 100 के बीच का 20 मिनट्स, 100 से 120 के बीच का 20 मिनट, सेम ही रहेगा ना, तभी तो हमारा हिस्टोग्राम को हमारा जो बार्स निकल के आएंगे वो एक्सैक्ट निकल के आएंगे। क्लियर है, तो ये हो गया एक्स एक्सिस पे। अब आ जाइए वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, वाई एक्सिस पे पूरा आप पे डिपेंड करते हैं कि आपको कितने कहाँ से कहाँ तक का नंबर लेना है, और यहाँ पर भी है, यहाँ हमने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया, आप 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर बड़ा ऐसे बड़ा बनाना और बड़ा ले लो।